जो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का सेकंड लेक्चर होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कर लिया था, द लिविंग वर्ड्स पूरा कंप्लीट कर लिया था एक ही लेक्चर में। आज के इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम लोग क्या 100% एनसीईआरटी क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ना और सारे के सारे क्वेश्चन आई होप लग जाएंगे। ठीक है ना, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे, किसका क्या नाम था उनका, अरिस्टोटल। इसमें सबसे पहले बात करेंगे क्या किस चीज़ की, सबसे पहले इसमें अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो प्लांट्स और एनिमल दो लिया था। प्लांट्स में क्या बोला उन्होंने कि जो हर्ब होते हैं, जो सबसे छोटे उनको क्या बोला हर्ब, उससे जो बड़े होते हैं मतलब जैसे झाड़ी वाड़ी है उनको क्या बोला सर्ब, जो सबसे बड़े उनको क्या बोल दिया ट्री बोल दिया। क्या बोल दिया, ट्री बोल दिया। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से इसी टाइम क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखो उन्होंने प्लांट में क्या लिया, तीन चीज़ें। सबसे जो छोटे थे एकदम छोटे से उनको क्या बोल दिया, हर्ब बोल दिया। ठीक है ना, और जो उससे बड़े हैं उन्हें सर्ब बोल दिया, और जो बहुत बड़े हैं उनको क्या बोल दिया, ट्री बोल दिया। ठीक है ना, उसके बाद प्लांट में क्या बोला, जिनमें रेड ब्लड है उन्हें एनीमिया बोल दिया, और जिनमें रेड ब्लड नहीं है उन्हें एनीमिया बोल दिया। ठीक है ना, तो ये बात आपको आई होप ध्यान में रहेगी। ठीक है ना, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी में 100% एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की। ठीक है ना, किंगडम क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, और 6 किंगडम को ही 3 डोमेन बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लिनेस ने दिया। किसने दिया, लिनेस ने दिया। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, हेकल ने दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैपलन ने दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। ठीक है ना, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्ल वेज ने दिया। देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, उसमें प्लांट और एनिमल को लिया गया था। कितने थे, कौन कौन था, प्लांट और एनिमल था। ठीक है ना, उसके बाद कहते हैं 4 किंगडम में, सॉरी 3 किंगडम की, 3 किंगडम में कौन था, प्लांट था, एनिमल था। नया क्या आया, प्रोटिस्टा आ गया। ठीक है ना, और 4 किंगडम की बात करें तो इसमें पहले का क्या क्या था, एनिमल था, सॉरी प्लांट था, एनिमल था और प्रोकैरियोट था। नया क्या आया, मोनेरा। नया क्या आ गया इसमें, मोनेरा आ गया। ठीक है ना, और किसने दिया था, केपलर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसको किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों दिया गया है। ठीक है ना, ये भी दिया गया है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया, प्लांट एनिमल, सॉरी प्लांट एनिमल, प्रोकैरियोट और मोनेरा, ये तो पहले थे। फिर लास्ट में क्या जुड़ा, फंगी जुड़ा। ठीक है ना, और 6 किंगडम में क्या बात करते हैं, तो इसको किसने दिया था, कार्ल वोज ने। उन्होंने क्या बताया, प्लांट किंगडम, प्रोकैरियोट और मोनेरा और फंगी, ये सारे तो हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये हैं और रहने भी चाहिए। ठीक है ना, उन्होंने ये बताया क्या, कि जो मोनेरा होते हैं, ठीक है ना, याद ध्यान से सुनना, जो मोनेरा है ये आपका, जहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो मोनेरा, सॉरी हाँ, जो मोनेरा है उसको अलग कर दिया, वो प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और फंगी। ठीक है ना, इनको क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, ठीक है ना, और फंगी, इसको उन्होंने एक करके उन्होंने क्या बोला कि ये जो है ये यूकैरियोट है, और मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोट में वो एक एक हो गया। 3 डोमेन कैसे 3 डोमेन हुआ, तो प्लांट, एनिमल, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और फंगी। ठीक है ना, इनको एक एक करके एक तरफ लिख के क्या बोल दिया, ये यूकैरियोट है। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है। तो मोनेरा को 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो ये 3 हो गए, 1 2 और एक वो 3, तो इसको क्या बोला जाता है, इसलिए 3 डोमेन। ठीक है ना, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो जब इतना करने के बाद कुछ तो कन्फ्यूजन आई हुई होगी, तो उसकी बात करते हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं, तो प्रॉब्लम्स विद अर्लियर क्लासिफिकेशन। अर्ली क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स विद अर्लियर क्लासिफिकेशन, इसमें क्या बताया गया, तो बिलो गिवन आर ग्रुप्ड टुगेदर। उन्होंने कुछ चीज़ों को ग्रुप में ले लिया था, कैसे, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, ठीक है ना, ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना, और पेट्रोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सबको क्या कर लिया था, एक ही ग्रुप में ले लिया था। ऑल अंडर प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना, एक में ही ले लिया था। तो एक में नहीं होना चाहिए क्योंकि सब अलग अलग है। ठीक है ना, बात करते जैसे फंगी है, फंगी क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है, और प्लांट्स क्या होता है। देखो उन्होंने क्या बोल दिया था, उन्होंने क्या लिया था कि जो प्लांट्स है, फंगी है और जो प्लांट्स है, तो वो फंगी क्या करता है, वो कैसा होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है, और प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप होता है। तो ये खुद से बनाता है, वो खुद से नहीं बनाता है, तो इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया था। तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या लिया था,
क्लेमाइडोमोनास और क्या स्पायरोगैरा, ठीक है ना, सॉरी ये क्या है, स्पायरोगैरा। तो उन्होंने क्या लिया था, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा को। जो क्लेमाइडो क्या होता है, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक ही ग्रुप में क्या कर लिया था, ले लिया था, इसलिए ये क्या हो गया, ये प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना। और क्यों, देखो यहाँ पे बात करते हैं फंगी और प्लांट्स की। जो फंगी की जो सलवाल होती है वो किसकी बनी होती है, कैटिन की, और प्लांट की जो सलवाल होती है वो किससे बनी होती है, ग्लूकोज की। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। काइटिन की, फंगी की जो सलवाल किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और प्लांट की जो सलवाल होती है वो किसके बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना, अभी आगे भी काम आएगा, ठीक है ना। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उनका क्या नाम है, आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था, ठीक है ना, इनकी बात करते हैं। व्हिटेकर 1969 में आए थे। उन्होंने क्या बताया, देखो उन्होंने दो पार्ट्स में जिस उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उन्हें क्या बोल दिया, प्रोकैरियोट्स। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उन्हें क्या बोल दिया, यूकैरियोट्स, ठीक है ना। अब जो प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, आल यूनिसेलुलर आते हैं। प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, आल यूनिसेलुलर आते हैं। और यूकैरियोट में कौन आते हैं, यूनिसेलुलर भी आता है और मल्टीसेलुलर भी आता है। अब यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही आता है, मोनेरा, ठीक है ना। तो मोनेरा क्या हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। मोनेरा क्या हो गया, ध्यान देना, यहीं से ध्यान देना, आपका वो टेबल जो बना होता है ना एनसीईआरटी में, वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कैसा क्लियर हो जाएगा कि मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ से आया, और एक पॉइंट मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि जो फंगी की जो सलवार होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन की, और जो किसकी, प्लांट की सलवार होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लूकोज की। तो वहाँ से एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है, मोनेरा में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है ना, इन चारों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो प्रोटिस्टा कौन सा क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा है तो मोनेरा, ठीक है ना। कौन सा क्या है, कौन सा प्रोकैरियोट है तो मोनेरा, और कौन सा यूकैरियोट है वो क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा, एनिमलिया होगा, ठीक है ना। तो हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 3 उस टेबल के। अब बात करते हैं सेलुलर के। तो ये आल यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। बात देना, चौथा पॉइंट, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कौन, मोनेरा, ठीक है ना। प्रोटिस्टा भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और मल्टी सेलुलर कौन होता है, फंगी होता है, प्लांटी होता है, एनिमलिया होता है। और यहीं से एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि आज और इस बुक में क्या क्या दिया गया है। इस बुक में हमें पढ़ना क्या है, मोनेरा पढ़ना है। इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें क्या पढ़ना है, मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंगी पढ़ना है। बाकी प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, और एनिमलिया इसको हम लोग कब पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में, ठीक है ना। इसके बाद ही दोनों चैप्टर आएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे अच्छे से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंगी पढ़ेंगे, और कुछ वायरस दिए गए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग के दूसरे चैप्टर पे आएंगे, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की उस टेबल से, और कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कर जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और याद करने में क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे भी बात किया कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखो हमारा यूनिसेलुलर क्या होता है, मोनेरा होता है और प्रोटिस्टा होता है, ठीक है ना। मल्टीसेलुलर कौन होता है, फंगी होता है, प्लांटी होता है, और एनिमलिया होता है। ये बात हमने अभी यहाँ पे क्या कर ली थी, पढ़ ली थी, ठीक है ना। अब देखो सेल जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपको पता होगा, टिश्यू बनाते हैं। और जो टिश्यू मिलकर कई सारे क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो ये यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के हैं, तो ये तो टिश्यू बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बात ध्यान से सुनना, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, इसलिए ये सेल टिश्यू नहीं बना पाएगा। बट ये मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये क्या बना पाएंगे, ये बना पाएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग फंगी, ठीक है ना। ये तो नहीं बना पाएंगे, बात करते हैं कि फंगी। तो फंगी को देखा गया तो इसमें क्या पाया गया, टिश्यू पाया गया। क्या पाया गया, टिश्यू पाया गया, ठीक है ना। एक बार ये आप अगर समझ गए तो समझ जाओगे, ठीक है ना। फंगी में क्या पाया गया, टिश्यू, ठीक है ना।
फंगी में क्या पाया गया, टिश्यू देखा गया कि फंगी में क्या होते हैं, टिश्यू, ठीक है ना। तो जो टिश्यू होते हैं वो मिलके क्या बना लेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। अब बात करते हैं प्लांट की। प्लांट में क्या पाया गया, टिश्यू भी और देखा गया और ऑर्गन भी देखा गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब ऑर्गन है तो टिश्यू होगा जरूर, ठीक है ना, ऑर्गन है तो टिश्यू होगा जरूर। फिर एनिमलिया में देखा गया तो एनिमलिया में जो था उसमें टिश्यू भी था, ऑर्गन भी था और ऑर्गन सिस्टम भी था। अब वो ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इससे क्या होता है, देखो जैसे आप आपके ही बॉडी में बात करें तो जैसे इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। आपकी बॉडी के ऑर्गन क्या है, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये बॉडी पर के क्या है, ऑर्गन है। और यही ऑर्गन मिल के क्या बना लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑर्गन क्या होंगे, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ऑर्गन है, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझाना चाहता था, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को क्या हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना। तो पहले देखो हम लोग ये पढ़ रहे हैं जो थोड़ी बहुत क्या होती है हम लोगों में कन्फ्यूजन होती है। सेल वॉल की बात करते हैं जो कि हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं, बस एक बार थोड़ी सी क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। कैसा रिवीजन, देखो सेल वॉल, मोनेरा की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, इसमें ये हम लोगों ने पढ़ा आर यूनिसेलुलर होता है, तो वो मोनेरा, इसमें सेल पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है, ठीक है ना, सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना हम लोग। तो मोनेरा में सेल वॉल होती है, वो कैसे होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है। कैसे होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है। और कैसे, ये किसकी बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की, ठीक है ना, और म्यूराइन की। और जो प्रोटिस्टा होती है इसमें होती भी है और नहीं भी होती है, याद रखना, होती भी है और नहीं भी होती है। और फंगी की बात की थी हमने कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट में किसकी बनी होती है, ग्लू सेल्यूलोज की बनी होती है। ये पॉइंट अभी हमने रिवीजन करवाया था। और एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूट्रिशन की। किसकी बात करते हैं हम लोग, थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो वो न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक, अगर हेटरोट्रोपिक की बात करें तो हेटरोट्रोपिक में आ जाएगा होलोफेटिक और पैरासिटिक और स्पायरोफेटिक, और मतलब सेप्रो और रेटन, दो आ गए। तो होलोफेटिक मतलब क्या होता है, पूरा डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट एक तरीके से कह लें कि फूड को क्या कर ले, पूरा डायरेक्ट कर ले खुद से डायरेक्ट, ठीक है ना। और पैरासिटिक जैसे कि जू होती है ना, जू, वो आ जाती है पैरासिटिक में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्पेरोफैटिक होता है, ये सड़े गुले की बात होती है, जैसे सड़ा गुड़ा हो तो कोई बैक्टीरिया कर ले, इसको क्या कर देता है, खा लेता है, या फिर ऐसे इसकी बात करते हैं तो यह करता है, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या हो गया, जो क्या करे, सनलाइट से एनर्जी को क्या करे, ऑब्जॉर्व कर ले, मतलब फोटो, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो वही फोटो ऑटोट्रॉपिक हो गया ये, ठीक है ना। लाइट से हो रही ना, सन से हो रहा तो क्या होगी, फोटो ऑटो। अगर क्या कि यही क्या हो, केमिकल रिएक्शन तो इससे हो, एनर्जी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक, जो कि खुद से नहीं बनाते ना, जो प्लांट्स हैं वो खुद से नहीं बनाते, वो सन से फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक हुए। कुछ होते हैं केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा क्या, न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं कौन से किस में होता है ऑटोट्रॉपिक, कौन सा होता है हेटरोट्रॉपिक, कौन सा, तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं हम न्यूट्रिशन के, तो न्यूट्रिशन में देखेंगे मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है ना। ऑटो में क्या हो सकता है, फोटो भी हो सकता है और कीमो भी हो सकता है। हेट्रो की बात करें तो ये ऑटो भी होता है और हेट्रो भी होता है, लेकिन ऑटो में जो होता है वो फोटो कीमो दोनों हो सकता है, बट हेट्रो में वो क्या हो सकता है, दो हो सकते हैं, ठीक है ना, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जैसे हेटरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइट और पैरासाइट दो हो सकते। बात करते हैं प्रोटेस्टा की, ये इसमें क्या होगा, ऑटो फोटो होगा, सिर्फ ओनली क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होगा। और ऑटोट्रॉपिक में कौन सा होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक होगा, कौन सा होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक होगा। और हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटरोट्रॉपिक भी होगा, इसमें होलो होगा, इसमें तीनों होंगे, ठीक है ना, होलो होगा, सेप्रो होगा और पैरासाइटिक होता है, ठीक है ना। बात करते हैं फिर फंगी की, तो फंगी में ओनली हेट्रो होगा, क्या होगा, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रो में क्या होगा, सेप्रा होगा और पैरा होगा, ठीक है ना। बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ होते हैं, और ऑटो में कौन सा, फोटो ऑटोट्रोफ होते हैं, मतलब कि सन से क्या करते हैं,
फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो इनको क्या हो गया, ऑटो फोटोट्रॉपिक। और बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल जो होते हैं प्योर हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्योर हेटेरोट्रॉपिक, जैसे कि प्लांट हो गए, वैसे ही ये हेट्रो क्या होते हैं, प्लांट्स भी, एनिमल भी होते हैं हेट्रो, होलो और सेप्रो और पैरा तीनों होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, किस चीज़ की बात हो, लिए हम लोग को न्यूट्रिशन की बात कर ली। तो इतने कन्फ्यूजन हमारे, देखो हम लोग इस कन्फ्यूजन से क्या कर रहे हैं, उस टेबल को भी क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उस टेबल को याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को क्या हो गया, इतना याद हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे मोनेरा की, लेकिन मोनेरा से पहले हम लोग एक बार पूरा क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। इसी टाइम क्या कर लेंगे, हम लोग याद कर लेंगे। हम लोगों ने क्या बात की, बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने क्या बताया कि प्लांट ही होते हैं, प्लांट में जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या बोला गया, हर्ब बोला गया। जो उनसे बड़े होते हैं उन्हें सर्ब बोला गया, और जो सबसे बड़े होते हैं उन्हें क्या बोला गया, ट्री बोला गया। उसके बाद बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में दो लिया, एनीमिया और एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड एब्सेंट होता है, ठीक है ना, एनीमिया। अरे ये एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड एब्सेंट होता है, और एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि क्लासिफिकेशन लिया, कितने, दो क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, लीनियस दिया, प्लांट और एनिमल होते हैं, ठीक है ना। थ्री किंगडम की बात करें तो उसको किसने दिया था, हेकल ने, जिसमें क्या ऐड हुआ था, प्रोटेस्टा। फोर किंगडम किसने दिया, कैपलन ने दिया, किसमें ऐड क्या ऐड हुआ था, मोनेरा ऐड हुआ था। फाइव किंगडम की बात करें तो इसको किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर, इसमें क्या ऐड हुआ था, फंगी ऐड हुआ था। सिक्स की बात करें तो थ्री, इसको क्या बोला जाता है, थ्री डोमेन, किसने दिया था, कार्ल वुज ने दिया था। उसमें क्या याद रखना है कि जो प्लांट और एनिमल, प्रोटेस्टा, फंगी, इसको क्या बोल दिया गया था, यूकैरियोट, और ये क्या होते हैं। और मोनेरा को दो भागों में क्या कर दिया था, डिवाइड, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तब की देखो, मोनेरा जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, बट बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, तो वो दो ले लिए थे। तो और फंगी, प्लांटी, एनिमल, प्रोटेस्टा, ये मिला के तीन, तो इनको क्या बोल दिया गया था, थ्री डोमेन। कुछ अर्लिस्ट के क्लासिफिकेशन के बाद, देखो अर्ली क्लासिफिकेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। प्रॉब्लम्स ये थी कि उन्होंने प्लांट और एनिमल, फंगी और एनिमल्स को दोनों साथ में ले लिया था, क्योंकि जो फंगी होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, उनको साथ ग्रुप में रख दिया था। उसके बाद ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला था, क्लाइमो सॉरी क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को भी साथ ले लिया, जो कि यूनिसेलर होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। उन्होंने फंगी प्लांट की बात की, तो फंगी में क्या होता है, सेल वाल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, और प्लांट्स में क्या होता है, सेल वाल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो आर.एच. व्हिटेकर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो आर.एच. व्हिटेकर ने एक क्राइटेरिया दिया था, क्या दिया था, क्राइटेरिया दिया था, ठीक है ना, जो कि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, तभी थोड़ा सा बोल के बताने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। उन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने, उन्होंने ये दिया था कि क्राइटेरिया दिया था, क्या क्राइटेरिया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फोलो फोलोजेनिक रिएक्शन, ठीक है ना, रिलेशन, सॉरी फोलोजेनिक रिलेशन। तो ये थे आपके 5 क्राइटेरिया, जिनको आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फोलोजेनिक रिलेशन, ठीक है ना। तो ये थे आपके क्या क्राइटेरिया थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, कुछ कन्फ्यूजन, उन कन्फ्यूजन के बारे में हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आर.एच. व्हिटेकर करना, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें होता है प्रोकैरियोट, नहीं होता यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में मोनेरा था, यूकैरियोट में क्या था, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की थी, सलवाल की बात की थी, किसमें सलवाल प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो एक में क्या होता है, एनिमल में नहीं होता, बाकी सब में होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में क्या देखा था, कौन से ऑटोट्रॉप होते हैं, कौन हेटेरोट्रॉप होते हैं और कौन नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग मोनेरा की। तो मोनेरा की बात करेंगे, मोनेरा में कौन से क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं आर सोल मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया जो होते हैं मोनेरा में, क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, तो मोनेरा में बैक्टीरिया जो होते हैं वो सोल मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में हम लोग कितने पार्ट्स पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे जिसको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रेन एल्गे बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना।
तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यू बैक्टीरिया के। तो यू बैक्टीरिया को हम लोग हेट्रो या फिर क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, मेजॉरिटी किसको दी गई है हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको मेजॉरिटी में क्या बोल देंगे, यू बैक्टीरिया को हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसकी शेप की, तो इसके शेप में क्या दिया गया था, कुछ सबसे पहले क्या लिया, स्फेरिकल, स्फेयर को क्या बोला गया कोकस, जो रोड शेप थे उनको क्या बोल दिया गया बेसिलस, जो स्पायरल थे उनको क्या बोल दिया गया था स्पायरलम, जो कोमा के थे वो क्या बोल दिया गया उनको विब्रियो बोला गया, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग मोस्ट एक्सटेंसिव की। तो मोस्ट एक्सटेंसिव थे कौन, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब उसमें क्या था, मोस्ट एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। कौन आ गए, मोस्ट एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली, ठीक है ना। एसेक्सुअली में मेनली बाई फिजन होता है और सेक्सुअली में डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है ना। एक से दूसरे में क्या हो जाएगा, डीएनए ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है ना। ये हमारा क्या खत्म हो गया, यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है ना। तो आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, लीव इन क्या हर्ष क्या हैबिटेट, मतलब इनमें कुछ क्या होते हैं अजीब से क्या होते हैं हैबिटेट होते हैं, जो कि क्या क्या होता है अजीब सा, डिफरेंट सलवाल होती है, ठीक है ना। क्या होते हैं, डिफरेंट सलवाल होती है, क्यों, तभी ये क्या होते हैं साल्ट एरिया में, एक्सट्रीमली साल्ट एरिया में क्या होते हैं ये रह पाते हैं, जैसे कि हेलो फिल्स, ठीक है ना। बात करते हैं हॉट स्प्रिंग की। तो हॉट स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, थर्मोडोफिल्स। उसके बाद करते हैं मोस्टली एरिया, ठीक है ना। ये जैसे क्या हो गया CH4, ठीक है ना। उसमें क्या आ जाएगा मिथोनोजेन, ठीक है, क्या आ जाएगा मिथोनोजेन। अब बात करते हैं हम लोग आगे, हम लोग बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के। तो देखो साइनोबैक्टीरिया में क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं, क्या इसमें क्या होता है हायर प्लांट क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। हायर प्लांट क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, इसलिए इसमें ये क्या होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है क्लोरोफिल A B C D। तो आप क्या बोलोगे क्लोरोफिल ए क्या होता है प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है सराउंडेड बाई क्या सीड, ठीक है ना, क्या सराउंडेड बाई ग्लूटिनस सीड। देखो हम यहाँ पे फिगर है, देखो जैसे ये होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं ग्लूटिनस सीड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें कि ये क्या है, सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन क्या हेट्रोसाइट। अब हेट्रोसाइट का क्या मतलब होगा, जैसे सपोजली ये क्या है साइनोबैक्टीरिया, तो इसमें देखो यहाँ पे ये अलग है, ये सेम है, ये अलग है। तो जो अलग है उसको क्या बोल, हेट्रो मतलब अलग, ठीक है ना। होमो मतलब इसको होता है सेम सेम, बट हेट्रो मतलब क्या होता है अलग। तो हेट्रोसाइट हो क्या होता है हेट्रोसाइट होते हैं, ठीक है ना। तो हेट्रोसाइट में ये स्पेशलिस्ट क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, कौन से हेट्रोसाइड। हेट्रोसाइड में एग्जांपल क्या है नोस्टोक है और एनामिना है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं ऑफन फ्रॉम ब्लोम इन वाटर, ठीक है ना। ब्लोम मतलब वाटर में भी क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा बात ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है सेल वाल जो होते हैं वो एब्सेंट होता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट क्या है लिविंग सेल है। और उसके बाद बात करते हैं कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन के भी क्या करता है सर्वाइव कर सक सॉरी विद ऑक्सीजन कैन सर्वाइव विद ऑक्सीजन के ही बिना ये क्या कर पाएगा सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग मैनी आर क्या होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है ना। पैथोजेनिक होते हैं ये मेनली क्या होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि बाउंड्री नॉट वेल डिफाइनिंग। जो प्रोटिस्टा की बाउंड्री होती है वो क्या होती है वेल डिफाइंड होती है, ठीक है ना, नॉट वेल डिफाइंड। उसके बाद उसमें क्या लिखा है फ्रॉम लिंक विद अदर किंगडम, कैसे जैसे ये इस फिगर से समझे। जैसे प्रोटिस्टा तो प्रोटिस्टा किससे मोनेरा से भी लिंक है, एनिमलिया से भी लिंक है, प्लांट से भी लिंक है और फंगी से भी लिंक है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा क्या होता है यूनिसेलुलर और यूकैरियोट होते हैं, क्या होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। तो इसमें क्या 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 पढ़ना है हम लोगों को, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में क्या आएगा क्राइसोफाइट या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं डाइएटम्स एंड क्या बोल सकते हैं डेसिमिड। डेसिमिड क्या होता है गोल्डन एल्गी होती है, क्या होती है गोल्डन एल्गी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या डाइनो फ्लेजलेट। देखो नाम से ही पता रहा है डाइनो मतलब दो, फ्लेजलेट मतलब दो फ्लेजला है, ठीक है ना।
इसमें क्या होते हैं दो फ्लैजेला, इसका मतलब भी क्या हो रहा है निकल रहा है दो फ्लैजेला, नाम से पता चला डायनोफ्लैजेलेट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे यूग्लिनाइड, उसके बाद स्लाइम मोल्ड, फिर उसके बाद प्रोटोजोन्स, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कुछ कन्फ्यूजन की, जो हमें क्या आएंगी कन्फ्यूजन आएंगे इनमें, इन 1 2 3 4 5 पाँचों में क्या कन्फ्यूजन आते हैं हम लोग क्या करते हैं पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनाइड और स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। तो जो क्या होते हैं क्राइसोफाइट होते हैं या डायटम्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। और डायनोफ्लैजेलेट ये जिसको हम लोग दो फ्लैजेला भी होते हैं इसमें, इसमें क्या होता है इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। और यूग्लिनाइड की बात करते हैं तो यूग्लिनाइड में फोटोसिंथेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और स्लाइम मोल्ड में बात करें तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और प्रोटोजोआ में बात करें तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग इतना क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, कहाँ से, मोनेरा से। तो हम लोगों ने मोनेरा में क्या पढ़ा, मोनेरा जो होता है वो क्या होता है सोल मेम्ब्रेन होता है। आप बैक्टीरिया क्या होती है उसकी मेम्ब्रेन की होती है, सोल मेम्ब्रेन की होती है। उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा, यू बैक्टीरिया क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया में, और साइनो बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा। तो हम लोग बात किए थे उसमें यू बैक्टीरिया उसके शेप के बारे में पढ़ा था, स्फेरिकल हो तो स्फेरिकल कोकस रोड से बेसलस स्पायरल का क्या पढ़ा, क्या बोला था उसने, स्पायरलम कोमा क्या बोलेंगे, विब्रियो, ठीक है ना। उसके बाद हमने मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन जो एक सेक्सुअल और सेक्सुअल होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया का पढ़ा था, ठीक है ना। इसका हैबिटेट जो होता है वो अलग होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है जलवाल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ा था, एक्सट्रीमली साल्ट एरिया में होते हैं हॉट स्प्रिंग, और मोस्टली एरिया के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी, आर्के बैक्टीरिया की बात की थी। उसके बाद क्या बात की थी, आर्के बैक्टीरिया और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्लियूग्रेनियल की, सराउंडेड बाई किसकी होती है ग्लैंडिनस सेथ की, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी, आपको फिगर के साथ दिखाया था। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी हेट्रोसाइट क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ये देखो यहाँ पे दो सेल फिर एक सेल, ये दो सेल एक सेल, ये एक जो है हेट्रो मतलब एक जैसे हैं। अगर एक जैसे होते तो होमो क्या होते हैं, होमो एक जैसे का क्या हो जाएगा, होमो बट अलग है, हेट्रोसाइड है। अगर होमोसाइड होते हैं तो एक जैसे, हेट्रोसाइड मतलब अलग हो गया ना बीच में। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, नोस्टॉक हो जाएगा और एनाबिना हो जाएगा। ये क्या होते हैं मतलब वाटर में पाया जाएगा। बात की थी हमने लोगों ने माइक्रोप्लाज्मा की, तो माइक्रोप्लाज्मा क्या है, सेल वाल एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना, मेनली आर पैथोजेनिक, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी, प्रोटेस्टा में हम लोग क्या देखते हैं, बाउंड्रीज क्या होती है, वे नॉट वेल डिफाइंड होती है, ठीक है ना। इसकी मतलब एक ही तरीके की नहीं होती, वेल डिफाइंड नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम लिंक अदर किंगडम, ये लिंक क्या होते हैं, अदर किंगडम से भी लिंक होते हैं। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था इसके बारे में, कैसे कैसे लिंक होते हैं, तो मोनेरा से प्रोटेस्टा एनिमली ऐसे लिंक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, प्रोटेस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्राइसोफाइट के बारे में, जो कि हमें क्या, जो कि हम जिसे हम एक और नाम दे सकते हैं डाई एटम्स, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे डेसिमिड, जिसको हम लोग डेसिमिड को क्या बोल सकते हैं गोल्डन एल्गी, ठीक है ना। उसके बाद डायनोफ्लैजेलेट जो कि दो फ्लैजेला होते हैं, जिसमें यूग्लिनाइड इसमें भी दो फ्लैजेला होते हैं, और अभी कन्फ्यूजन होगी उसको भी हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। स्लाइम मोड के बारे में पढ़ा था, प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले कन्फ्यूजन क्या देखे थे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो किसमें फोटोसिंथेसिस होती है, क्राइसोफाइट, ठीक है ना, डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनाइड। किसमें नहीं होती है, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटेस्टा। स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं उसमें होती भी है, स्टार्टिंग के जो लास्ट होते हैं उसमें 3 नहीं होते। मतलब इसमें जो फोटोसिंथेसिस बीच वाला है यूग्लिनाइड होता है, उसमें होती भी है और नहीं भी होती है, ठीक है ना। बाकी दोनों में नहीं होती, इसमें दोनों में होती है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं आगे कन्फ्यूजन की, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनाइड। देखो इसमें भी डायनोफ्लैजेलेट नाम से ही पता चल रहा है दो हैं, ठीक है ना, दो फ्लैजेला होते हैं, और यूग्लिनाइड मतलब दो इसमें भी होते हैं। देखो जो ये डायनोफ्लैजेलेट होते हैं इसमें पहला जो फ्लैजेला होते हैं वो ठीक है ना, ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। और जो दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस फिगर से आप समझ जाएगा, ठीक है ना। ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये क्या है, ट्रांसफर है, ठीक है ना। उसके बाद डायनोफ्लैजेलेट की बात करें तो ये लॉन्गर लॉन्गर है, ठीक है ना, और शॉर्ट है। लॉन्ग और शॉर्ट दो फ्लैजेला इसमें होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। इसमें क्या होता है ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी सेल की, ठीक है ना, सेल की। तो ये डायटम्स की बात करें तो इसमें सेल होता है, सब सेल और सेल, इसको क्या बोलते थे सेल। एटम्स में क्या आते हैं, सेल आते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है।
एटम्स में क्या होते हैं, सेल। तो उसी से हम लोग क्या ले लेंगे, डाई एटम्स में क्या हो जाएंगे, सेल और सब सेल, जो कि ओवरलैपिंग करेंगे सेल। तो क्या हो जाएगा, एज इन अ सोप बॉक्स, जैसे क्या होता है साबुन की डिब्बा जो होता है ऊपर से भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है साबुन रखते हैं तो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना। तो कैसा हो जाएगा, सोप बॉक्स जैसा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे, जो डाइफ्लैगेलेट होते हैं, ठीक है ना, डाइनोफ्लैगेलेट होते हैं, उसमें जो प्लेट्स होती हैं, क्या इसमें देखो यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, इसको याद कैसे रखेंगे, जो डाइनोफ्लैगेलेट होते हैं, यहाँ पे आगे लास्ट में क्या आ रहा है, लेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स मतलब प्लेट्स क्या होते हैं, हेज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती है, क्या होती है इसमें, सेलुलोज प्लेट्स होती है, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग किसकी, यूग्लेनाइट की। तो ये ई और पी, क्या ई पी, ई मतलब क्या हो जाएगा यूग्लेनाइड, पी मतलब क्या हो जाएगा पेलिकल। तो इसमें जो सेलवाल होती है वो प्रोटीन की रिच लेयर की बनी होती है, जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होती है, मतलब क्या आप क्या बोल सकते हो कि इसमें जो सलवार होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसमें भी किस सलवार होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज प्लेट की, उसमें ओवरलैपिंग कर लेती है, ठीक है ना। क्या बन जाता है, सोप बॉक्स बन जाता है, इसमें होता है, लेकिन वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन रिच लेयर की बनी होती है, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, मेक देम, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल के क्या क्या होती है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल करने में, ठीक है ना, मोड़ने में। उसके बाद स्लाइम मोड की बात करते हैं, तो इसमें जो है वो क्या, स्पोर और प्लाज्मोडियम, जो स्पोर है वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, सेल वाल एब्सेंट प्रेजेंट होगी, और फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम में सेल वाल एब्सेंट होगी, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो ये सलवाल प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग, ये थी थोड़ी सी कन्फ्यूजन, ठीक है ना, जो हम लोगों ने कन्फ्यूजन क्या कर ली है, दूर कर ली है। इसको हम लोग याद कर ले कैसे करेंगे, तो जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन जो होते हैं उनको अलग कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्राइसोफाइट की। तो क्राइसोफाइट अब अलग अलग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे जो थोड़े से बचे हुए पॉइंट हैं उनको। तो क्राइसोफाइट की बात करते हैं, तो इन सेल वाल जिसको हम लोग सिलिका, वो क्या होता है, जो सिलिका होते हैं वो डाइएटम्स जो सिलिका होते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट मान लेते हैं ये क्या है, सिलिका है, ये क्या होती है, ओशियन, ठीक है ना। कहाँ पे होते हैं, चीफ प्रोडक्ट इन ओशियन, सपोज दैट क्या होते हैं, ओशियन में है, ठीक है ना। और ये क्या हो गए, डेड होकर नीचे बैठ गए, जब नीचे चले गए, नीचे बैठ गए, धीरे 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 इनके ऊपर मिट्टी आई मिट्टी, तो ये क्या क्या हो गया, ये डाई एटोमस अर्थ, क्या हो गया ये, डाई एटोमस अर्थ, ठीक है ना। जिनकी सलवाल हो गई वो क्या हो जाएगा, डाई एटोमस अर्थ, ठीक है ना। बात करते हैं इसकी इसकी क्राइसोफाइट की। तो ये क्या होता है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। उसके बाद ये यूज कहाँ होते हैं, पॉलिशिंग में और ऑयल सिरप फिल्ट्रेशन में, ठीक है ना। इनका यूज़ कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट है कि क्राइसोफाइट का यूज़ कहाँ होता है, पॉलिशिंग और ऑयल सिरप किसमें, फिल्ट्रेशन में। या आप भी पूछ सकते हैं क्या कि क्राइसोफाइट क्या होता है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन है, ठीक है ना। ये भी पूछ सकते हैं डाइट एटॉमस अर्थ के बारे में भी। तो आई होप इतना आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे डाइफ्लैगेलेट के। देखो डाइफ्लैगेलेट में नंबर एक की ट्रिक्स से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें ब्लू भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ठीक है ना। अब किस बेस पे हो सकते हैं, पिगमेंट के बेस पे, ठीक है ना, पिगमेंट के बेस पे हो सकते हैं। सपोज हमारे पास ओशियन में क्या है, रेड है, रेड है, ठीक है ना, रेड डाइनो फ्लैगेलेट है। ये क्या है, इस एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, तो जो रेड डाइनोफ्लैगेलेट है, रेड डाइनोफ्लैगेलेट का एग्जांपल लेते हैं क्या, गोनियोलेक्स, ठीक है ना। तो गोनियोलेक्स की बात करते हैं, तो ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है, ओशियन है। तो ओशियन में क्या हो गया, यहाँ पे रैपिड मल्टीप्लाइकेशन हो गया, क्या होगा, रैपिड मल्टीप्लाइकेशन होगा, तो क्या होगा, रेड टाइड। तो रेड टाइड जो रिलीज करेगा, एक टॉक्सिन रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, एक टॉक्सिन रिलीज करेगा। उससे क्या होता है, उस समुद्र की क्या हो जाएगी, किल्स मरीन एनिमल्स, जो मछलियाँ होंगी वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है ना, किल हो जाएंगी, ठीक है इनका। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रिलीज क्या होगा, टॉक्सिन रिलीज होगा, क्या, रेड टाइड, ठीक है ना। और क्या होगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलेक्स। और ये क्या है, रेड डाइनो फ्लैगेलेट, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये किसके बेस्ड पे होता है, पिगमेंट के बेस पे होता है, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग यूग्लेनाइड की। तो ये भी क्या होते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, सपोजली ये क्या है, एक वाटर है, ओशियन है, यहाँ पे क्या है, लेक,
ठीक है ना, लेक स्थित है। सपोज दैट हम पूल की बात करें तो वहाँ क्या है, स्थित है, तो क्या हो जाएगा, स्टेगमेंट वाटर है, ठीक है ना, स्टेगनेंट। इसमें वो जहाँ पे सनलाइट क्या हो रही पड़ रही है, ठीक है ना, सनलाइट अगर मिल रही है तो वो हो जाए ऑटोट्रॉपिक होंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं भी मिल रही है तो वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉपिक। अगर सनलाइट मिल रही है ऑटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो क्या कर लेंगे वो लोग, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। अगर हमने अभी बात की थी जो यूग्लेनाइड होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं, ठीक है ना। बट अगर सनलाइट मिल रही है तो ऑटोट्रॉपिक हो गए, नहीं मिल रही है तो हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग स्लाइम मोड की, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेप्रोफैटिक, क्या बोल सकते हैं, सेप्रोफैटिक होते हैं, ठीक है ना। स्लाइम मोड क्या होते हैं, सेप्रोफैटिक होते हैं। इसमें बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पोर हो जाएगा, जो कि डिस्प्लेस्ड बाय एयर करंट, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट्स याद रखना और उससे आगे कोई नहीं, कुछ नहीं याद रखना, क्योंकि हम लोगों ने यूग्लैंडाइट से रिलेटेड क्या कर लिया है, कन्फ्यूजन को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, प्रोटोजोआ की, ठीक है ना, जो कि लास्ट टॉपिक है आज का। तो प्रोटोजोआ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये क्या होता है, प्राइमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ठीक है ना, और ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कैसे, वो प्रोटोजोन्स में बात करते हैं उसमें क्या पढ़ेंगे, एमेबॉइड पढ़ेंगे, फ्लैजिलेट पढ़ेंगे, सौरसिलेटेड पढ़ेंगे और स्पोरोजोन्स पढ़ेंगे। एमेबॉइड में क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, एंटीमीबा। फ्लैजिलेट में क्या, फ्लैजिला एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ट्रेपनोसोमा, ठीक है ना। सिलेटेड में नाम से आ रहा है सीलिया, तो सिलेटेड हो गया सीलिया, पैरामीशियम, ठीक है ना। स्पोरोजोन्स की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम, मटेरियल्स और पेसेसिव, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को इतना क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ से करेंगे रिवीजन, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा था रिवीजन हम लोगों का, जो कि हम लोगों ने प्रोटेस्टा से हम मोनेरा तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, रिवीजन कर लिया था। अब हम बात करते थे प्रोटेस्टा के रिवीजन के, तो यहाँ से हो गया, यहाँ से हम लोग को क्या करना था, रिवीजन दो ये हम लोगों ने भी बात की थी, एक बार रिवीजन कर रहे हैं फिर से। ये क्या होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने बात की थी, डाइनो नाम से पता है, दो फ्लैजिलेट होते हैं, यूग्लिना में भी दो होते हैं। इसमें तो याद कर लो कि यूग्लिना जो होते हैं उसमें दो होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, बाकी तो उसमें दो होते हैं जो कि क्या होते हैं, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है ना। बात की थी उसके बाद डायटम्स की, जो सेल होते हैं वो क्या ओवरलैप कर लेते हैं, सेल बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद जो डाइफ्लैजिलेट में जो लेट्स होते हैं वो प्लेट, वो क्या हो जाते हैं, सेलुलोज प्लांट्स के हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात किए थे किस चीज़ की, यूग्लेनॉइड की, जो कि क्या होती है, यूग्लेनॉइड क्या पेलिकल की बनी होती है, किसकी, जो उसमें प्रोटीन होती है वो रिच लेयर की बनी होती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेलिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। उसके बाद स्लाइम मोड की बात की थी, जिसमें सलवार परसेंट भी हो सकती है, स्पोर और अनफेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाएगी, सलवार अपसेंट हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोटोजोन्स की बात करें जिसमें सलवार अपसेंट होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेप्रोफाइट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्या देखा था, ये इंपॉर्टेंट है, चीफ प्रोड्यूसर होता है इन ओशन में, यूज़ कहाँ पे, पॉलिशिंग और ऑयल सिरप फिल्ट्रेशन में, ठीक है ना। डायटमस अर्थ में होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी, डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में बात की थी। इसमें जो पिगमेंट है वो किसके बेस पे ले जाएंगे, मतलब ये किसके बेस पे होगा, पिगमेंट के बेस पे, ठीक है ना। उसमें जो हम लोगों ने क्या लिया था, रेड डायटमस, ठीक है ना, रेड डाइनोफ्लैजिलेट लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्या लिया था, गायनो, ठीक है ना, गाइनोलेक्स लिया था। और उसमें क्या देखा था, रैपिड मल्टीप्लिकेशन हुआ था, जिससे रैपिड रेड टाइड निकला था, जो कि रिलीज टॉक्सिन करता है, जिससे क्या होता है, किल मरीन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया, यूग्लिना की बात की थी, ये क्या होता है, स्टेगनेंट वाटर, मतलब जो स्थित होता है जैसे पूल या फिर गड्ढे का। तो उसमें हम लोग ऑटोट्रॉपिक की बात की थी और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉपिक अगर सन मिल रहा है तो ऑटोट्रॉपिक, नहीं मिल रहा है तो हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है ना। लाइट मिल रही है तो ऑटोट्रॉपिक, नहीं मिल रही है तो हेट्रोट्रॉपिक। उसके बाद स्लाइम मोड की बात करते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेप्रोफैटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, सेप्रोफैटिक होते हैं। स्लाइम मोड क्या होता है, सेप्रोफैटिक होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ठीक है ना, खुद पर निर्भर होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या बात करते थे, ये जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मा बनाते हैं और अनफेवरेबल में स्पोर बनाते हैं। हम पहले भी पढ़ लिया था, प्रोटो जो है हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्राइमेटिव रिलेटिव क्या होते हैं, ऑफ एनिमल, ठीक है ना। इसमें अमीबाइड, फ्लैजिला, सेलेटर और क्या क्या पढ़ा था, स्पोरोजोन्स। अमीबा में क्या, अमीबा, एंटीमीबा, फ्लैजिला में फ्लैजिला और फ्लैजिला क्या पढ़ा था, ट्रिप्नोसोमा, सिलेटर नाम से पता चला है, सीलिया मतलब पैरामीशियम,
स्पोरोजोन्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम मटेरियल पैरासाइट्स, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग किस नए वीडियो में, और उसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंगी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वायरस वायरड और वेरिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट और शेयर कर देना, और कमेंट में ये बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।